Hello friends, welcome back to my YouTube channel DG Pinto G. Today we are going to start a new topic, that is noun. What? Noun. Okay. Today बात करते हैं हम noun पर. Okay. ये बेसिक टू एडवांस होगा. ओके यानी बेसिक से लेकर हम एडवांस तक चलेंगे. ये लेक्चर 1 है. ओके लेक्चर 2, लेक्चर 3 और भी आएंगे. ओके फाइन. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. ओके और इस चैनल पर प्लीज़ न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके और कमेंट ज़रूर करें कि आपको सेशन कैसा लगा. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके चलिए. ओके फर्स्ट में देखते हैं नाउन. ओके माय डियर फ्रेंड, नाउन यानी नाउन क्या होता है. ओके नाउन क्या होता है तो यहाँ पर दो डिफिनीसन ये इसका दिया हुआ है. ओके दो डिफिनीसन यहाँ पर दिया हुआ है. पहला क्या है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. क्या? नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड मीन्स क्या होता है, नामों का जो शब्द होता है उसे हम नाउन बोलते हैं. और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ओके ठीक है. और सेकेंड में क्या है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स क्या होता है, एनी मीन्स क्या कोई, या थिंग मीन्स क्या होता है वस्तु. ओके यानी कोई भी वस्तु. ऑफ मीन्स क्या होता है का की के, और नेम मीन्स नेम, यानी कोई भी वस्तु का नाम क्या बोलते हैं, उसको नाउन बोलते हैं. यानी किसी भी वस्तु का नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. अच्छा एक बात बताइए, नाउन किसे बोलते हैं? जो दिखता है उसे हम नाउन बोलते हैं, और जो दिखता है उसका एक नाम होता है, नेम होता है, और जिसका नेम हो गया वो क्या है, नाउन है. जैसे मैं देख रहा हूँ मोबाइल, ये क्या देख रहा हूँ, एक मोबाइल है, तो मोबाइल भी एक नाम है. अगर नाम हो गया तो क्या हो गया, नाउन हो गया. ओके ठीक है. यानी ये सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं वो क्या है, सारे क्या है, वो नाउन है. और जिसको नहीं भी देख सकते हैं, जैसे किसी को फील करते हैं, वो भी नाउन है. आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके आगे बात करते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. यानी नाउन का 5 प्रकार के होता है. जनरली क्या होता है, 5 प्रकार के नाउन होता है. ओके पहला क्या है, प्रॉपर नाउन. दूसरा क्या है, कॉमन नाउन. और तीसरा कलेक्टिव नाउन. और चौथा मटेरियल नाउन. एंड पांचवा द लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके ठीक है. अब बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसका रूल्स क्या होते हैं, इसको यूज कहाँ पर करते हैं. ओके ठीक है. तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है. ओके ठीक है. जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर नाउन. ओके तो पहले बात करते हैं क्या कि प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन क्या होता है. यानी प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, कैसा होता है, उसमें क्या कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है. ओके टुडे पहले इसको बात करते हैं. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर नाउन. ओके अ प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम. पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है, खास. क्या होता है, खास. यानी कोई खास नाम ऑफ समथिंग. ओके ठीक है ना. अ प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग. यानी किसी चीज़ का अगर खास नाम हो, ओके तो इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ओके जैसे राम, सोनम, पटना. हम बोले पटना क्या है, एक राज्य है, ठीक है ना, नहीं डिस्ट्रिक्ट है. ओके सोनम क्या है, एक नाम है. राम भी क्या है, एक नाम है. मान लो राम क्या है, एक लड़का है. मैंने बोला क्या, मान लो क्लास में हैं हम लोग, ठीक है ना, बोले लड़के इधर आओ, बॉयज कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द बोर्ड. ओके तो पूरे लड़के आ जाएंगे, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लड़का है. ओके लेकिन बोलेंगे हम कि राम कम हेयर, राम इधर आ, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, उस लड़कों में से कोई क्या किसी का खास ही नाम होगा जिसका राम
नाम होगा। ओके, ठीक है ना, तो वही केवल राम आएगा। यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु का खास नाम हो। जैसे मैंने बोला क्या, मोबाइल। ओके, क्या बोला, मोबाइल। तो मोबाइल में क्या हो गया, आईफोन भी आ जाएगा और लेनोवो का भी फ़ोन आ जाएगा, सैमसंग भी आ जाएगा, रियल में भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। मैंने बोला पेन, तो ये मार्कर पेन ये भी आ जाएगा, और जो हम पेन से लिखते हैं नोटबुक पर वो भी पेन है, उस पर भी वो भी पेन है एक तरह का, वो भी आ जाएगा। ओके, मैं बोलूँगा क्या कि साइनो पेन, तो स्पेशल साइनो पेन हो जाएगा, उसका नाम हो गया ना। ओके, मैंने बोला क्या, रेडमी नोट 5, तो ये स्पेशल नाम हो गया उसका, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, प्रोपर नाउन हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, मैंने बोला क्या, यहाँ पर देखिए सोनम है। ओके, सोनम एक लड़की, मान लो कि बहुत सारी लड़की हैं, ठीक है ना, अब बोलेंगे लड़कियाँ, तो लड़कियाँ में क्या पता, तो क्लियरिटी के साथ पता नहीं चल रहा है कौन सी लड़की है। ओके, मैंने बोला क्या, सोनम, तो सोनम, ओके, सोनम एक पार्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है ना, इसलिए हम इसे यूज करेंगे और इसको बोलेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। ओके, ठीक है। अब इसका देखिए रूल्स होता है, अगर मान लो कि कैसे पहचानेंगे, इसका रूल्स भी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला रूल क्या बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज रिटन बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। ओके, यानी प्रॉपर नाउन जो होता है, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये इट इज ऑलवेज रिटन बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर, यानी इसका जो पहला लेटर जो है, शुरुआती लेटर जो होता है क्या है, कैपिटल होना चाहिए। जैसे राम है, क्या है, राम, ठीक है ना। ओके, राम, तो इसका जो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल होगा। आप ऐसे कभी नहीं देखे होंगे कि राम है, ठीक है, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ये पहचानने का एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जनरली अ प्रॉपर नाउन इज ए सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ओके, ये प्रॉपर नाउन जो होता है जनरली क्या होता है, वो क्या होता है कि सिंगुलर होता है। जैसे राम है, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना। ओके, और सिंगुलर वर्ब देता है। अब राम के साथ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ओके, ओके, और है भी नहीं लगेगा, इसके साथ हैज ही लगेगा। ओके, ठीक है ना। तो जनरली अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, ये जो होता है सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई की कंडीशन ऐसा होता है कि जहाँ पर प्लूरल होता है, तो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना, पहले यहाँ इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं आगे, एक और रूल है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, यानी इसके पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है। प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यानी क्या, ए, एन और द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले आर्टिकल, जैसे कभी देखे नहीं हम लोग, क्या द पटना देखे हैं, नहीं, द राम देखे हैं, नहीं, द सोनम, द सीता नहीं देखे हैं। यानी इसके पहले क्या होता है कि आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ओके, और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पर करते हैं, जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या समझे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, और प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। इसका 3 गो रूल होता है, ठीक है ना। एक पहला क्या है, इट इज ऑलवेज रिटन बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर, इसका जो पहला लेटर जो होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। ओके, जनरली अ प्रॉपर नाउन इज ए सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, ये अधिकतर क्या होता है कि सिंगुलर होता है, ठीक है ना। ओके, और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। ओके, और इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड द का यूज नहीं करते हैं, इसका ये पहचान है। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ओके, फाइन, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
और इसका एग्जाम्पल भी बात करते हैं। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, 4 एग्जाम्पल यहाँ पर है। ओके, 4 एग्जाम्पल। पहला क्या है देखिए ध्यान से, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। ओके, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ओके फाइन। और क्या है, इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। एंड द लास्ट वन, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें से कोई एक ही सही है। क्या है, कोई एक ही सही है और बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। ओके, तो जो हम 3 रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि कौन सा सही है। ओके बताइए कौन सा सही है। पहला देखते हैं, जैसे इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक देश है। मैं बोलूँगा देश, तो ऐसा पता नहीं चल रहा है कि कौन सा देश है, लेकिन मैं बोलूँगा क्या, इंडिया, तो इंडिया एक पार्टिकुलर नेम हो गया, तो ये प्रोपर नाउन में आ गया। ओके, और जब प्रोपर नाउन में आ गया तो माय डियर फ्रेंड 3 रूल होता है जो इसको फॉलो करना होगा। पहला क्या होना चाहिए कि इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल है नहीं, तो पहले ही ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, गलत। ओके, आगे देखते हैं, ये क्या है, रॉन्ग हो गया, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। ओके, तो इंडिया, अब देखते हैं पहला 3 रूल होता है, तो पहला में क्या है कि कैपिटल होता है, तो कैपिटल है। ओके, और दूसरा रूल क्या बोलता है कि इट इज ए सिंगुलर एंड गेट ए सिंगुलर वर्ब। ये जो प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो बताइए कि दूसरा जो नियम जो है ये क्या इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो इंडिया आर नहीं होगा, इंडिया इज होना चाहिए, इसलिए ये भी माय डियर फ्रेंड क्या है, गलत है। ओके आगे बात करते हैं। नंबर 3, द इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो तीसरा रूल की बात करते हैं। जो तीसरा रूल, जो लास्ट वन है रूल जो है, वो क्या बोलता है कि इसके पहले कोई आर्टिकल यानी ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये भी माय डियर फ्रेंड क्या है, गलत है। ओके, एंड द लास्ट वन देखते हैं क्या कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ओके, तो पहला रूल क्या है इसका कि इसका कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल है। और दूसरा क्या है कि सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब है तो होता है। और तीसरा क्या होता है कि इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। यानी ये चौथा नंबर जो है हमारा करेक्ट है। ओके, चौथा नंबर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ओके, और इसके 3 रूल होते हैं। पहला क्या होता है कि इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, तो देखिए पहला कैपिटल लेटर है, दूसरा क्या है कि सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब भी है, इज लिया है, आर नहीं लगा है। ओके, और तीसरा कि इसके पहले कोई आर्टिकल यानी ए एंड द का यूज नहीं होता है, तो नहीं भी हुआ है, यानी इसीलिए तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, करेक्ट है। एंड आई होप कि आपको माय डियर फ्रेंड पता चल गया होगा कि ये प्रॉपर नाउन जो होता है ये क्या होता है। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके ओके माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में और आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड, इसमें रूल नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें उसमें 3 रूल था ना, उसके बाद 4। ओके, इफ़ अ प्लेस नेम, ओके, यदि कोई जगह का नाम वो भी प्रॉपर नाउन हो, ओके, जैसे पटना हो गया, ओके, डिनोट्स अ टीम, ओके,
इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब्स। ओके माय डियर फ्रेंड, देखिए इसमें क्या है कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इफ अ प्लेस नेम यानी प्रोपर नाउन डिनोट्स अ टीम, इट्स बिकम प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई जगह का नाम और वो प्रॉपर हो, क्या हो, प्रॉपर हो, किसी टीम को डिनोट्स करे यानी किसी टीम को दर्शाए, किसी टीम को सपोर्ट करे, तो बिकम्स प्लूरल, तो उस कंडीशन में माय डियर फ्रेंड वो प्लूरल हो जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक नोट है, इन दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में, ओके, कि जब टीम को सपोर्ट करे, अब प्लेस नेम हो और प्लूरल बन जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसी कंडीशन में माय डियर फ्रेंड, इन दिस कंडीशन वी मस्ट बी यूज द आर्टिकल द बिफोर इटसेल्फ, और इस कंडीशन में आर्टिकल का यूज होता है, और वो भी क्या होता है, ए एन, द नहीं, केवल द होता है। ओके, अब बात करते हैं कि द किसको बोलते हैं, दी कब को बोलते हैं, कहाँ पर बोलते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल में। ओके, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं इसी कंडीशन में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हम लोग देख सकते हैं। पहला क्या है कि इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी इस मैच में इंडिया जो है, ओके, फर्स्ट बार में बैटिंग कर रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब यहाँ पर इंडिया आर था, यहाँ पर इज है। ओके, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ भी आपका 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कोई एक ही सही होगा। ओके, ठीक है ना, कोई एक ही सही होगा। तो माय डियर फ्रेंड बता दीजिए कि इसमें से कौन सा सही होगा। ओके, ठीक है। तब पहले चलते हैं रूल के अनुसार। इंडिया क्या है, एक प्रोपर नाउन है, ठीक। इसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल है। ओके, लेकिन माय डियर फ्रेंड इंडिया तो ठीक ही बोल रहे हैं आप कि प्रोपर नाउन है, बट यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, तो यहाँ पर रूल्स क्या बोल रहे हैं, इफ ए प्लेस नेम, ये प्लेस नेम है इंडिया। ओके, और प्रोपर नाउन भी है। डिनोट्स अ टीम, ये किसी टीम को सपोर्ट करे, किसी टीम को दर्शाए, तो ये बिकम प्लूरल्स, तो ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और गेट प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब लेता है। ओके, तो इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी इस मैच में इंडिया फर्स्ट बार में बैटिंग कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंडिया एक देश की बात नहीं हो रहा है, इंडिया टीम के बारे में बात हो रहा है, और टीम में एक से अधिक माय डियर फ्रेंड रहते हैं। किसी टीम में एक से अधिक लोग रहते हैं, तो बताइए क्या हो गया, इंडिया एक प्लूरल हो गया। और जब माय डियर फ्रेंड प्लूरल हो गया तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और प्लूरल वर्ब क्या होता है, आपको शायद पता होगा क्या होता है, इज नहीं आर होता है। ओके, ठीक है, आर होता है, यानी इसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर माय डियर फ्रेंड नोट्स है, क्या बोल रहा है कि वी मस्ट बी यूज इन दिस कंडीशन, वी मस्ट बी यूज द बिफोर इटसेल्फ, और इस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर द नहीं है, इसलिए माय डियर फ्रेंड ये क्या है, रॉन्ग है। ओके, आगे बात करते हैं। द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, इंडिया एक टीम को सपोर्ट कर रहा है, ये प्लूरल हो गया, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए, लेकिन इज लगा है, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। ओके, अब बात करते हैं द लास्ट वन। इंडिया एक क्या है, प्रोपर नाउन है, ठीक है, और ये इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये एक टीम को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब लेना चाहिए, तो ये भी लिया है। और इस कंडीशन में इसके पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल द, तो ये भी है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स ये लास्ट वन जो है ये आपका करेक्ट है। ओके,
एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोपर नाउन में जो ये चौथा जो रूल्स होता है क्या होता है। सिंपल सी बात है कि वही रूल्स है, ठीक है ना। इफ़ ए प्लेस नेम, जब कोई जगह का नाम ओके और उस जगह का नाम से किसी टीम का सपोर्ट हो, ओके किसी टीम का सपोर्ट हो, तो वो जगह जो जगह का नाम है वो प्लूरल हो जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके जैसे मान लो इंडिया, इंडिया इज ए सिक्योर कंट्री, तो इंडिया सिंपल एक देश की बात हो रहा है, लेकिन इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी इस मैच में इंडिया जो है फर्स्ट बारे में बैटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया देश के बारे में बात नहीं हो रहा है, इंडिया टीम के बारे में बात हो रहा है। और माय डियर फ्रेंड, टीम में एक से अधिक लोग रहते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल हो गया और प्लूरल वर्ब लेगा। ओके और इस कंडीशन में इसके पहले आर्टिकल द होगा। ओके फाइन, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ओके आगे देखिए रूल नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली अ स्टडी सब्जेक्ट इन प्रोपर नाउन। ठीक है, स्टडी सब्जेक्ट, स्टडी सब्जेक्ट माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी व्हाट एवर, ओके जो हम लोग स्टडी सब्जेक्ट है। तो स्टडी सब्जेक्ट में प्रोपर जो नाउन होता है ओके इज ए सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। जितना भी स्टडी सब्जेक्ट है ओके प्रोपर नाउन में, ठीक है ना, जितना भी स्टडी सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, एक स्टडी सब्जेक्ट है और ये हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे यहाँ पर देख लग रहा है क्या कि फिजिक्स जैसे इस लगा है, जैसे लग रहा है क्या कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स, इसमें भी एस लगता है। सिविक्स तो लगता है कि लास्ट में एस है तो प्लूरल है और इसके साथ आर का यूज करेंगे, बट नो, ऐसा कभी नहीं। ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं इसके साथ। ओके तो बताइए क्या होगा, फिजिक्स आर अब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इन दोनों में से माय डियर फ्रेंड बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है। ओके ठीक है ना, तो फिजिक्स आर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उतना भी नहीं है, ठीक है, जितना आप सोचते हैं। ठीक है ओके, और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे क्या है, रूल नंबर 6, इफ़ अ स्टडी सब्जेक्ट, अब देखिए मजा आएगा, इफ़ ए स्टडी सब्जेक्ट प्रोपर नाउन, यानी स्टडी सब्जेक्ट जो होता है प्रोपर नाउन में ओके इस possessed by anyone, it become plural and get plural verb। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई स्टडी सब्जेक्ट किसी के अधिकार में आ जाए, किसी के अधिकार में आ जाए तो इट बिकम्स प्लूरल, तो प्लूरल वो स्टडी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और गेट ए प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब का यूज करता है। और इन दिस कंडीशन वी मस्ट बी यूज द बिफोर इटसेल्फ, और इस कंडीशन में उसके पहले द का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से पता चलेगा क्या बोल रहा है। ओके ओके यहाँ पर क्या है, द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा। ओह, केवल फिजिक्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर AC वर्मा के जो फिजिक्स है उसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी AC वर्मा के अधिकार में है। ये जो सब्जेक्ट जो है AC वर्मा के अधिकार में है। ठीक है ओके, तो जब कोई सब्जेक्ट किसी के अधिकार में हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है कि सिंगुलर से क्या होता है, प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके फाइन, द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा इज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, आर, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। फिजिक्स ऑफ AC वर्मा आर, तो यहाँ पर आर तो लगा है, लेकिन इन दिस कंडीशन वी मस्ट बी यूज द, लेकिन द का यूज नहीं हुआ, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, द फिजिक्स ऑफ AC वर्मा आर वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये क्या है, दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है कि ये क्या है, प्लूरल भी है और उसके पहले द भी लगा है वो, और ये किसी के अधिकार में भी है, तो ये क्या है कि ये करेक्ट है। ओके ये क्या है, आपका करेक्ट है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। हाँ
तो आगे माय डियर फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, तो कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। तो माय डियर फ्रेंड आपको एक बात बता दें कि ये जो सेशन जो था प्रॉपर नाउन का, आपको कैसा लगा इस कमेंट में लिख कर दीजिए, ठीक है ना। और इस तरह के वीडियो और भी चाहिए, ओके, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 कमेंट कीजिए, ठीक है। और भी हम वीडियो इस पर हम बनाएंगे, ओके, ठीक है। अगर आप माय डियर फ्रेंड अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं सब्सक्राइब से क्या होता है कि हम लोग का हौसला बढ़ता है, और जो लाइक करते हैं उससे उम्मीद बढ़ता है, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब जो करता है ना, तो लगता है कि नहीं किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, तभी हम लोग वीडियो बना पाते हैं। और वीडियो बनाने में भाई जानते हो बहुत मेहनत लगता है, ओके। तो प्लीज़ अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप पहले से हैं तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओके। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मन करे तो शेयर कीजिए, मत कीजिए, ओके फाइन। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।